अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का, हमने 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में प्लॉट दा ग्राफ कह दे, स्केच दा ग्राफ कह दे, सिंपल सवाल लिखा आएगा, आपने उसको खुद ही पहचानना होता है। चैप्टर 5 में भी हमारे पास स्केच दा ग्राफ है, वहाँ हमारे पास कंडीशन, अब हमने पहचानना कैसे, चैप्टर 5 का है, चैप्टर 6 का है हमारे पास, ठीक है ना। ये आपने कैसे पहचानना है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास पॉइंट बनेंगे ना, आपने उसका ग्राफ ड्रा कर देना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, स्केच द ग्राफ। एक ही बात, स्केच द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, स्केच द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ नहीं भी बताता, उसकी कोशिश होती है वहां छोटी से छोटी स्टेटमेंट बनाई जाए, ठीक है ना। उसने आगे सवाल भी लिखना होता है, छोटी से छोटी स्टेटमेंट बनाई जाए। अब वो प्लॉट द ग्राफ कह दे, बस स्केच द ग्राफ कह दे, आगे कंडीशन नहीं बताएगा, कोशिश यही करेगा, ठीक है ना। बता देगा तो उसकी मर्जी है। अब यहाँ हमारे पास दो तरह की क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास उसकी पावर कितनी आती है, 2 वेरिएबल की। क्यूबिक वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अभी हम करेंगे दोबारा से, ठीक हो गया। आपको ये इजी लगेगा। y इज इक्वल टू द एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब देखिए इसकी रेंज क्या है, इसको रेंज कहते हैं, इधर देखें, इसको रेंज कहते हैं, इसकी रेंज। मैंने आपको बताया था एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, ठीक है ना। आउटपुट को हम रेंज कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास उसने इसकी डोमेन कहते हैं। अब यहां से उसने इसकी लिमिट पॉइंट दे दी -3.5 से -2.5 तक। यहां आपने पॉइंट खुद नहीं लेने, उसने दी है। यहां पॉइंट यहां उसने लिमिट खुद दी है, आपने नहीं लेने। जो पहले मैं पॉइंट लेता था -1 0 1 -2 -1 0 1 2, ठीक है। यहां उसने दिए हुए पॉइंट, ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने टेबल बनाना है, ठीक हो गया। अब यहां पे टेबल आपने कैसे ड्रॉ करना है, स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ आएगा, प्लॉट द ग्राफ आएगा। उसने ये कहना है, उसने इसने ये नहीं कहा इसकी फाइंड डोमेन एंड रेंज फाइंड करें, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने का नहीं कहा। उसने इसकी ये इनपुट दे दी, आउटपुट फाइंड करने का नहीं कहा उसने। रेंज इनपुट है, ये जो गिवन हो, ये हमारे पास जो x की वैल्यू हो, x की वैल्यू है वो इनपुट है, x y। अब देखिए -3.5 -3 -2 -1 0। मैंने एक्यूरेट डिजिट ले लिए, बाद में मैंने एक्यूरेट डिजिट, डिस्टेंस मैंने पहले 0.5 का ले लिया, बाद में 1 का ले लिया। आपकी मर्जी 0.5 में ले, आपकी मर्जी है, चाहे इसमें इसको
नहीं, उसने ये दी हुई है -3.5 उसने दी हुई है, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे पीछे भी डायरेक्टली नहीं आ सकते, उस पॉइंट को लेना पड़ेगा आपको। फिर उस -3.5 से 2.5 तक जितने मर्जी नंबर ले सकते हैं। अब इसमें -3.5 है, -3.25 है, -3 है, -2.75 है, 2.5 है, 2.25 है, 2 है, इतनी ज्यादा लिमिट रेंज आ जाएगी। अब मैंने थोड़ी सी एक्यूरेसी में चला गया, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा हाँ आगे भी ऐसे ही 1 2 2.5 1 2 2.5, क्योंकि ये 2.5 उसने दी हुई है, इस वजह से मैंने 2.5 ली। लेकिन आप चाहे तो इसको यहाँ ऐसे कर ले, -3.5 -2.5 -1.5, फिर इस तरह से ले लें। जी जी, नीचे आपने निकालना, ये मुझे एक कैलकुलेटर दे देना। आपने अल्फा, ये एस डी के ऊपर लिखा हुआ है, वाई आ जाएगा, फिर अल्फा कैल प्रेस करना है आपने, ठीक हो गया ना। अब इसके बाद आपने जो वैल्यू गिवन आएगी अल्फा, ये ब्रैकेट वाला बटन है, एक्स आ जाएगा और इसके ऊपर क्यूब लगा देना आपने 3 एरो +2 अल्फा, ये ब्रैकेट एक्स, इसका स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास -5 अल्फा एक्स -6, ये सारा लिख लिया हूँ बहु सेम, आपने कैल प्रेस कर देना आपने। अब क्वेश्चन मार्क आ गया एक्स के आगे। अब एक्स की वैल्यू क्या है, -3.5 -3.5 इक्वल प्रेस करेंगे, -55/8 आया, एस डी प्रेस कर देना आपने, -6.875 -6.8 यहाँ -6 पॉइंट मैंने 9 कर लिया, राउंड ऑफ कर दिया उसको, ठीक है। ये ले, अब आपने इक्वल ही प्रेस करना, सारा काम इक्वल से होना है। फिर x की वैल्यू -3, इक्वल प्रेस किया तो 0 आ गया। फिर आपने इक्वल प्रेस करना है, -2 4 आ गया, इक्वल प्रेस करना है -1 3 आ गया, इक्वल प्रेस करना है 0 -6 आ जाएगा, इक्वल प्रेस करना है 1 -8 आ गया, ये क्यूबिक फंक्शन है। इक्वल प्रेस करना है, इक्वल क्यूबिक फंक्शन की फ्लो जोन सी होती है ना, वो टर्बुलेंट यानी नॉन इक्वलिटी में चलती है। 2 प्रेस करना है आपने, 0 आ गया फिर से, फिर आपने 2.5 प्रेस करना है इक्वल, तो एस डी 9.6 आ गया जी, 9.6 आ गया। आगे आपने अब ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ पे देखें, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि मिनिमम -6.9 है और सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 9.6 है। इसमें और इसके अंदर वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जो सी -8 9.6 की रेंज से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ के अंदर जी वही ग्राफ बना लें आप 10/10 का, बस उसमें आपने वैल्यू चेंज कर देनी। वैल्यू कैसे चेंज करनी है आपने, ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज आपके 5 लाइन लग गई। अब आपने इसको नंबर ऑफ डिजिट देना है 2 4 6 8 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 के अंदर अंदर ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने फिर से यहाँ से 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -2 -4 -6 -8 -10,
2 4 6 8 -10। अब ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब देखिए जब x की वैल्यू -3.5 है, -3.5 x कहाँ आएगा, यहाँ -2 और 4 के दरमियान, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा -3.5, -2 और 4 और बिटवीन से थोड़ा सा आगे 3 है ना, 3 और 3.5 4 के करीब करीब है हमारे पास, ठीक है, 4 के करीब करीब। अब हमारे पास उस वक्त y की वैल्यू क्या थी, 6.9 यानी माइनस की यहाँ 7, लगभग 7, ठीक है, 8 और 6 के बिटवीन, बिल्कुल मिड में यहाँ पर। अब ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। स्केल से आप मैच कर सकते हैं, मैं इस वक्त अब स्केल इधर नहीं रख रहा, आप स्केल रखेंगे इस तरह से और इस तरफ से आने वाली लाइन को यहाँ पे आप पॉइंट बना दें। जी 7 है ना, 6.97 है ना, लाइन नहीं लगाए आप, लाइन नहीं लगाए आप, डॉट नहीं, लाइन नहीं लगानी, हमारा ग्राफ फिर उससे स्केचिंग सही से नहीं बनेगी। यहाँ आया -3.9 -3.5 और y आया -6.9। इसलिए मैंने ना ये पॉइंट्स का चक्कर खत्म करने के लिए ना एक्यूरेट डिजिट लिए, नहीं तो सारे ही पॉइंट में आने थे, हमें तब प्रॉब्लम होती रहनी थी कि कहाँ एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये पॉइंट्स का चक्कर खत्म। अब -3 था, ये अब मिड में थोड़ा था, बिल्कुल बिटवीन इसके यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे था -3 तो y क्या है, एग्जैक्टली किसके ऊपर आ गया, इधर, y तो है ही नहीं, सिर्फ x पे ही रह गई लाइन, डॉट x पे ही रह गया, यहां पे ही रह गया, -3 एंड 0, ठीक है। सारे के सारे डॉट लगाने हैं, फिर इनको ज्वाइन करना है ऐसे ही, जैसे जैसे तरतीब वाइज ड्रॉ कर रहे हैं आपने, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, इसी तरह लाइन से मिला देना आपने, जो बनेगा ग्राफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास -2 था, ये क्यूबिक की स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, स्क्वायर वाले की पैराबोला बनेगी, लीनियर की स्ट्रेट लाइन बनेगी और क्यूबिक की हमारे पास कर्व लाइन बनेगी। कर्व लाइन होती है कुछ इस तरह से, ऐसी, ठीक है ना, ये ऐसी भी हो सकती है, इस तरह से, ऐसे भी, ठीक हो गया ना। हर बार क्यूबिक की कर्व ही बनेगी, सिंपल। हाँ, अगर यानी कर्व बनाने की बजाय आपसे कर्व नहीं बन रहा, ठीक है, हाँ, अब उसमें एज ही रह जाएंगे, ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे, -2 और 4, ये वाला, यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट, यहाँ मुझे डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा यहाँ मुझे इजीली मिल गया, ये -2 और y है 4। अब नेक्स्ट देखें -1 और 3, यानी इसके बिटवीन और इसके बिटवीन, यहां पर। अब ये मेरे पास यहाँ पॉइंट नहीं लिखे जा रहे, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस उस साइड पे नहीं लिखेंगे, होता क्या, वो प्लस के आएंगे, -1 और 3, ठीक है ना। क्या पता आपकी रॉन्ग एलोकेशंस की वजह से वो कहे, इसको यही नहीं पता कि कौन से बॉक्स के अंदर आने पॉइंट। नहीं, अब इतने ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, तो वो पहली जगह मुझे इतनी वो इंटरप्ट कर रही है इन पॉइंट की वजह से, ठीक है ना, ताकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पॉइंट सभी ड्रा हो रहे हैं। 1 2 3 4 नीचे आ गया, 1 2 3 4 आ गया, क्यों छोटा वाला समझ नहीं आया बेटा, चौथे वाला कहता है -1 और 3 है, x है -1, y है प्लस का 3, 2 और 4 के दरमियान, -1 0 और 2 के दरमियान होता है। अब हमारे पास यहाँ आ गया 0, x क्या है 0, x 0 लाइन पे है, और y क्या है -6, यहाँ पर आ गया डायरेक्ट, इसके बाद यहाँ गिरा -6 पे, 0 -6, y 0 है, पूरी लाइन के ऊपर बनेगा,
हाँ ये पॉइंट देखे, जीरो क्या है, पॉजिटिव। इधर जो सा एक्स नेगेटिव होता है इस बॉक्स, इसलिए हाँ बेशक ये पॉइंट इधर भी रख लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है बहरहाल, लेकिन जीरो को न्यूट्रल नहीं पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है मोस्टली y माइनस सिक्स एक्स को देखा जाता है ना। हाँ x को देखा जाना। अब पहले x को ही देखना आपने। अब देखिए 1 है x है 1 यहाँ पर इसके दरमियान, और ये है -8, 1 एंड अब x है 2 पे ही दोनों पॉजिटिव देखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले गया मैं। अब देखिए याद रखना है, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर आपको लगता है डाउट है तो साथ साथ मिला दें। आप कह रहे हैं मिलाना नहीं है, मिलाना है, डॉट्स को मिलाना और तरतीब से मिलाना है, तरतीब में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जी। आगे चलें, हमारे पास 2 0 आ गया, नेक्स्ट 2.5 एंड वापस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। 9.6 यहाँ है, बिटवीन 2.5 यहाँ से और इसके बिटवीन स्केल रखेंगे। मेरे पास यहाँ थोड़ा सा स्केल नहीं है, मैं डॉटेड लगा देता हूँ। ये 9.10 के करीब यहाँ पर। अच्छा मैंने थोड़ा सा देखे डॉट को बड़ा बना देता हूँ, एरर थोड़ा था जो सा हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रही बॉक्स की वजह से, बॉक्सेस होते हैं ना ग्राफ पॉइंट, तो अब इस थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तो एरर नहीं आएगा, एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये ज्वाइन कर देंगे इसको इसके साथ। अब ये आ गया हमारे पास इसका ग्राफ, पॉइंट इसके थे 2.5 एंड 9.6 है, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं हम थर्ड कर लेते हैं, वो भी क्यूबिक है। उसकी लिमिट रेंज 2.5 से 0.5 है, उसकी लिमिट रेंज काम है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट रेंज है -2.5 से 0.5 तक। फंक्शन लगाएं आप प्रोग्रामिंग में। -2.5 -2 -1 0 0.5, जल्दी से लग गया। -2.5 क्या यार, पॉइंट में असर आ रहा है, -1.9 -1.9 जी। नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0 -1 में भी 0, चेक करो, तीसरा तीनों 0। -1 पे चेक करो, -1 पे 0 नहीं होगा, 0 है और 0 पे भी 0 है, ठीक है। आगे 0.5 पे चेक करो, 1.9, ठीक है। आगे कर्व बनेगा एक, मैं आपको बताता हूँ कैसा कर्व बनेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कर्व बन जाएगा, ये ऐसा।
अब आगे इससे करते ना, अगर ज्यादा वैल्यू होती ये कर्व ऐसे डाउनफॉल भी हो सकता था, ऐसा कर्व बन जाता। जब -2.5 था तब उसकी वैल्यू क्या थी? -2.5 यहां पर, और उसकी -1 तकरीबन 2 के करीब करीब। -2.5 -1.9। नेक्स्ट बताया मुझे -2 -0। आगे जी -1 -1 0 0 0। ये ले 0 0 0.5 यहाँ पर x 0.5 है ना, तो y पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। हाँ तो अभी क्या मिलके जा रहा है? ये है जी, फुल क्रीप डिस्टेंस बहुत कम है उनके वही दरमियान, साले बता दो, वही ग्राफ 0.5 एंड 1.9। अब देखिए यहाँ ग्राफ क्या बना। अब चाहे इसकी आप पॉइंट आपने 5 बनाया, डॉट आपने पॉइंट ये है, डॉट पास पास है, 5 पॉइंट बनाया आपने। 1 2 3 4 5। अब ये देखिए यहां से आएगा, आपने उसको, हाँ ये ग्राफ की रेंज के अंदर अंदर उसको आपने उसके मुताबिक आगे करना है। जिस तरफ वो जा रहा है बेटा, ये देखिए यहाँ इस तरफ से निकालेंगे तो ग्राफ सीधा आ रहा है नीचे को, इस तरफ से जा रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, उससे पता चल रहा है एस्टिमेशन। बाकी आपका एस्टिमेशन है, ये पॉइंट आपके इंडिकेट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपके इंडिकेट कर रहे हैं। बकिया जो से जितने रिमेनिंग है ना वो आपके हमारे पास जी x² + x - 2 है सेकंड पार्ट के अंदर। चलें उसके स्क्वायर वाले पार्ट्स नेक्स्ट कल कर लेते हैं।